अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 8.3 और 8.3 के हम एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 आज ही की वीडियो में कवर करेंगे और मैं जो हूँ वो आपको ये दोनों एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करके दिखा दूँगा। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। तो स्टूडेंट, एडवर्ब्स क्या होते हैं हम आज की वीडियो में खुलकर पढ़ेंगे और इनके क्या क्या यूजेस हैं और किस तरह से आप एडवर्ब को जान सकते हैं ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और अगर बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको जो है वो इंग्लिश के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। स्टूडेंट, मैं जो हूँ वो आपको 8.3 के तमाम यूनिट्स जो हैं वो करवा चुका हूँ और आपको जो है वो एक्सरसाइज तमाम की तमाम करवा चुका हूँ। 8.3 से पहले जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी यूनिट्स हैं, मैंने तमाम आपको करवा दिए हैं। तो अगर आपको किसी यूनिट में या किसी एक्सरसाइज में कोई क्यूरी हो या कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है वो चैनल विज़िट कर लीजिएगा, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि डिग्री ऑफ एडवर्ब्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, डिग्रीज़ क्या मतलब है। डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स का मतलब है कि हमारे पास जो है वो एडवर्ब में 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये तीनों डिग्री समझा दूंगा और एक्सरसाइज भी करा दूंगा। तो स्टूडेंट, आप जो है अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जो है वो एडवर्ब्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चले पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एडवर्ब्स ऑफन टेल अस हाउ एन एक्शन वाज डन। लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आल्सो हैव 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। वन सिलेबल एडवर्ब्स यूजुअली take er to form the comparative degree and est to form the superlative degree. Example, high, higher, highest. तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एडवर्ब जो है वो एक्शन की जो है यानी वर्ब की जो है वो नोयत बताता है। यानी आपके पास एक वर्ब है रन। अब यहाँ पर एक आपके पास जुमला है कि अली जो है वो भागता है। अब क्या कर रहा है, किस तरह से भाग रहा है, तेज़ भाग रहा है, हल्के भाग रहा है, ये आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि अली जो है वो तेज़ भागता है तो यहाँ पर तेज़ क्या है, एडवर्ब है। तो भागना क्या है, वर्ब है और तेज़ क्या है, एडवर्ब है। तो इसी चीज़ को जो है वो एडवर्ब कहा जाता है कि वर्ब की जो नौयत है यानी किस तरह से काम हो रहा है इसको डिफाइंड किया जाए। तो जहाँ भी एडवर्ब आ जाता है आपको जो है वो बात समझ में आ जाती है कि काम किस तरह हो रहा है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जो हूँ वो आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि मैं आपको तेज़ पढ़ा रहा हूँ या हल्के पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको तेज़ पढ़ा रहा हूँ यानी आपका कोर्स जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आपको जो है वो पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी कि भाई मैं जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और तमाम वीडियो पर जो है वो भरोसा भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को जो है वो एडवर्ब कहते हैं कि वर्ब की नोयत को बताना कि काम जो है वो किस तरह से हो रहा है और काम की क्या नोयत है। तो अब इसमें 3 डिग्रियां होती हैं यानी वर्ब की नोयत को बताने के लिए, वर्ब के जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास 3 डिग्रियां होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो है वो आम होती है यानी कोई तेज़ भाग रहा है, कोई जो है वो तेज़ खा रहा है। अब ये तेज़ क्या है, ये फास्ट क्या है, ये जो है वो हमारे पास एडवर्ब है। तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है। अब कंपैरेटिव क्या होती है। कंपैरेटिव ये होती है कि एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करना। जैसे कि अली जो है वो तेज़ खाना खा रहा है हसन से। अब किससे तेज़ खाना खा रहा है, हसन से। तो आपने कंपेयर किया तो ये क्या हुआ, कंपैरेटिव हो गई यानी तेज़ खा रहा है, ये हो गया एडवर्ब। एक इंसान से आपने दूसरे इंसान को कंपेयर किया तो ये क्या होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो ये आगे भी हमारे पास मौजूद होगा तो मैं वो आपको आगे भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब सुपरलेटिव क्या होता है। सुपरलेटिव बहुत ज़्यादा आसान है। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी हो। यानी एक इंसान जो है वो सबसे अच्छा क्रिकेटर है, यानी जैसे कि बाबर आजम कि वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग में, क्रिकेटर्स की वर्ल्ड रैंकिंग में, बैट्समैन की वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि बाबर आजम जो है सबसे अच्छा क्रिकेटर है। सबसे अच्छा कह रहे हैं हम, अच्छा कह रहे हैं, गुड।
तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो सबसे अच्छा है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सुपरलेटिव है। यानी किसी क्लास में, किसी घर में, किसी जगह में या किसी मुल्क में कोई इंसान सबसे अच्छा हो तो उसे हम जो है वो सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो आगे आपको और अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी, क्योंकि आगे जो है आपको एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं और एक्सरसाइज में आपको ये और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, एक बात हमें ये भी बताई जा रही है कि आप जो है वो पॉजिटिव डिग्री में, यानी जो आपको पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, अगर आप उसमें ER लगा दो तो वो क्या होती है, वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हाई, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। हायर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। और हाईएस्ट, ये हमारे पास सुपरलेटिव, यानी एक बच्चा जो है वो हाई पोजीशन पर है, यानी वो हाई रैंक हासिल करता है, और एक बच्चा जो है वो हायर पोजीशन पर है दूसरे बच्चे से, यानी दूसरे बच्चे से अच्छे नंबर हासिल कर रहा है, और एक बच्चा जो है वो सबसे अच्छे नंबर हासिल कर रहा है, तो वहाँ क्या बोलेंगे, हाईएस्ट। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, द एडवर्ब दैट हैव 2 और मोर सिलेबल्स यूजुअली फ्रॉम द कंपैरेटिव डिग्री विथ मोर एंड द सुपरलेटिव डिग्री विथ मोस्ट एग्जाम्पल स्मूथली, मोर स्मूथली, मोस्ट स्मूथली। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो पॉजिटिव डिग्री में सिलेबस यानी वर्ड्स ऐड करके, अल्फ़ाबेट ऐड करके आप उसे कंपैरेटिव भी बना सकते हैं और सुपरलेटिव भी। अब हर वर्ड को जो है वो इस तरह से नहीं करा जा सकता, ये चंद वर्ड होते हैं जो कि ख़ास होते हैं, जो कि हमें समझने पड़ते हैं, जो आपको नीचे भी मैं भी करवा दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्मूथली। स्मूथली मतलब आराम से, यानी हल्के से काम करना। मोर स्मूथली का मतलब क्या होता है, और आराम से काम करना, और जो है ध्यान से काम करना। और मोस्ट स्मूथली का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा आराम से काम करना। तो देखें यहाँ पर मोर लगाया, मोस्ट लगाया, तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन गया। तो स्टूडेंट आखिरी में जो हमें लिखा हुआ है वो भी पढ़ देता हूँ कि एडवर्ब्स कैन हैव इर्रेगुलर डिग्री ऑल्सो, बैडली, वर्स एंड वर्स्ट। देखें स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि एडवर्ब जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के भी हो सकते हैं, यानी उनकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग हो। यानी अभी आपने ऊपर जितने भी एडवर्ब पढ़े उनकी स्पेलिंग एक जैसी आ रही थी, बस आगे जो है वो वर्ड्स इजाफी आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको बैडली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, यानी ये जो है एडवर्ब है, पॉजिटिव डिग्री है। और वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये जो है वो ये कंपैरेटिव डिग्री है। और वर्स्ट का मतलब क्या होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब इन तीनों के मैं आपको मतलब बता देता हूँ। तो बैडली का मतलब होता है बुरा, वर्ड्स का मतलब होता है ज़्यादा बुरा, और वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा। तो इर्रेगुलर एडवर्ब भी हो सकते हैं, यानी स्पेलिंग उनकी बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। तो अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 1 कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप एडवर्ब समझ गए होंगे कि एडवर्ब ये होते हैं हमारे पास कि जो कि वर्ब की नौयत बता रहे हो, यानी अगर काम हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, तेज़ हो रहा है, हल्के हो रहा है, ये हमारे पास एडवर्ब होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट आपको नोट्स के बारे में बता देता हूँ कि नोट्स जो हैं वो मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, तमाम एक्सरसाइज के हैं, तमाम यूनिट्स के हैं। और मैं जो हूँ वो टेस्ट सेशन भी शुरू करने वाला हूँ, और मैं जो हूँ वो एक ग्रुप हमने क्रिएट किया है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है, जिसमें अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको जो है वो रजिस्टर कर लूँगा। जिसमें जो है आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, तमाम लेक्चर्स मिलेंगे इस बुक पर, यानी जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी यूनिट्स है, तमाम लेक्चर मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है वो टेस्ट भी होते रहेंगे ग्रुप में, जिससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगी और आपकी पेपरों की तैयारी भी अच्छी होगी। तो नोट्स की जो है मैंने फ़ीस रखी है 100 रुपीज़। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करानी हो ग्रुप में तो भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो अब आ जाए पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय एडिंग द मिसिंग डिग्री ऑफ एडवर्ब्स आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। तो इस चार्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वर्ड लिखा हुआ है, 2 जो है वो ब्लैंक छोड़ी हुई है। तो 2 कॉलम जो है हमारे पास खाली हैं। तो इन 2 कॉलम में आपने जो है वो सही डिग्री लानी है एडवर्ब की। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होगी। देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एंग्रीली। तो एंग्रीली का मतलब क्या होता है, गुस्सा, यानी गुस्सा करना, गुस्से से। किसी ने काम किया गुस्से से तो उसका मतलब होता है एंग्रीली। मोर एंग्रीली का मतलब क्या होता है, ज़्यादा गुस्से से। और मोस्ट एंग्रीली सबसे ज़्यादा गुस्से से। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ये ले लीजिए कि उसने खाना खाया गुस्से से। अब यहाँ पर आप उसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी से, बस आपने बताया कि भाई उसने गुस्से से खाना खाया। तो क्या होगा इसका, ही एट
एंग्रीली, उसने खाना खाया गुस्से से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एंग्रीली आ गया। तो मोर एंग्रीली यानी आपने उसे कंपेयर किया किसी से कि भाई उसने खाना खाया गुस्से से अली के मुकाबले में, यानी अली से ज़्यादा गुस्से से खाया। तो मोस्ट एंग्रीली यानी सबसे ज़्यादा गुस्से से खाया। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ब्रेवली। तो ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से, और मोर ब्रेवली ज़्यादा बहादुरी से, और मोस्ट ब्रेवली सबसे ज़्यादा बहादुरी से। अब इसका जुमला ले लीजिए कि वो लड़ा बहादुरी से। अब कंपेयर नहीं किया तो इसलिए पॉजिटिव है। अब वो लड़ा अली से ज़्यादा बहादुरी से या हसन से ज़्यादा बहादुरी से, तो क्या होगा, मोर ब्रेवली। और सबसे ज़्यादा बहादुरी से लड़ा तो आएगा मोस्ट ब्रेवली। तो जो आपको बोल्ड में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं वो जो है वो हमें पुर करने थे, यानी वहाँ पर हमें वर्ड्स लिखने थे, तो वो मैंने जो है वो बोल्ड से लिखे हुए हैं, और जो हमें बुक में लिख के दिए हुए थे वो जो है वो लाइट लिखे हुए हैं। तो चले आगे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट केयरफुली का मतलब होता है एहतियात से, मोर केयरफुली का मतलब होता है ज़्यादा एहतियात से, और मोस्ट केयरफुली का मतलब होता है सबसे ज़्यादा एहतियात से। अब कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से, मोर कंफर्टेबली का मतलब होता है ज़्यादा आराम से, और मोस्ट कंफर्टेबली का मतलब होता है सबसे ज़्यादा आराम से। अब अर्ली का मतलब होता है जल्दी, अर्लियर का मतलब होता है ज़्यादा जल्दी, और अर्लीस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जल्दी। अब ईज़िली का मतलब होता है आसान, मोर ईज़िली का मतलब होता है ज़्यादा आसान, और मोस्ट ईज़िली का मतलब होता है सबसे ज़्यादा आसान। लाउडली का मतलब होता है तेज़, मोर लाउडली का मतलब होता है ज़्यादा तेज़, और मोस्ट लाउडली का मतलब होता है सबसे ज़्यादा तेज़। अब इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, क्लास में जो है वो टीचर जो है वो आकर तेज़ बोलती हैं ताकि तमाम बच्चों को आवाज़ सुनाई दे। तो टीचर ने तेज़ बोला तो आप क्या बोलेंगे, टीचर स्पोक लाउडली, यानी टीचर ने बोला तेज़। अब टीचर ने जो है वो दूसरे टीचर से ज़्यादा तेज़ बोला, यानी मैथ वाली टीचर ने इंग्लिश वाले टीचर से ज़्यादा तेज़ बोला, तो आप क्या बोलेंगे, मैथ टीचर स्पोक लाउडली मोर देन इंग्लिश टीचर, यानी मैथ के टीचर ने ज़्यादा तेज़ बोला इंग्लिश के टीचर से। अब जो है जो टीचर है यानी मैथ का जो टीचर वो सबसे ज़्यादा तेज़ बोलता है, यानी स्कूल में जितने भी टीचर हैं उन सबसे ज़्यादा तेज़ बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे, मैथ टीचर स्पोक मोस्ट लाउडली, यानी मैथ के जो टीचर हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, यानी जितने भी स्कूल में टीचर हैं उन सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ है उनकी। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। फास्ट का मतलब होता है तेज़, फास्टर का मतलब होता है ज़्यादा तेज़, और फास्टियस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा तेज़। 9 का मतलब है जेंटली, तो जेंटली का मतलब होता है हल्के से, यानी कोई काम आराम से करना। मोर जेंटली ज़्यादा हल्के से, मोस्ट जेंटली सबसे ज़्यादा हल्के से। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से, मोर हैप्पीली यानी ज़्यादा खुशी से, और मोस्ट हैप्पीली सबसे ज़्यादा खुशी से। हार्ड का मतलब होता है मेहनत, और हार्डर का मतलब होता है ज़्यादा मेहनत, और हार्डियस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मेहनत। तो अब 12 देख लेते हैं। प्रोबेबली का मतलब होता है गालिबन, और मोर प्रोबेबली का मतलब होता है ज़्यादा गालिबन, और मोस्ट प्रोबेबली का मतलब होता है सबसे ज़्यादा गालिबन। तो स्टूडेंट 13 जो है हमारे पास वो है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, यानी बड़ा, यानी उसका जो है हाइट ज़्यादा हो, उसकी लंबाई ज़्यादा हो। और लॉन्गर का मतलब होता है ज़्यादा बड़ा, और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बड़ा। अब आप बोलते हैं ना ये स्विमिंग पूल बड़ा है, तो अब यहाँ पर आपने किसी से कंपेयर नहीं किया, लेकिन आप ये बोल दें कि ये स्विमिंग पूल जो है वो दूसरे पूल से बड़ा है, तो आप क्या लगाएंगे, कंपेयर किया है तो लॉन्गर लगाएंगे। और आप ये बोल दें कि ये स्विमिंग पूल जो है वो सबसे बड़ा है, यानी जितने भी स्विमिंग पूल हैं इलाके में या दुनिया में उन सबसे बड़ा है, तो बोलेंगे लॉन्गेस्ट। और ऐसा होता भी है, कुछ स्विमिंग पूल बहुत बड़े होते हैं। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। 14 जो है हमारे पास है फार यानी दूर, और फर्दर यानी ज़्यादा दूर, और फर्दियस्ट यानी सबसे ज़्यादा दूर। नॉइसली का मतलब होता है शोर, और मोर नॉइसली यानी ज़्यादा शोर, और मोस्ट नॉइसली यानी सबसे ज़्यादा शोर। हाई का मतलब होता है ऊपर, हायर का मतलब होता है ज़्यादा ऊपर, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ऊपर, यानी जो सबसे ऊपर हो। अब क्विकली का मतलब होता है जल्दी, यानी कहते हैं ना भाई क्विकली काम कंप्लीट करो, तो अब ये भी कहा जाता है कि भाई तुम क्विकली काम कंप्लीट करो हसन से, तो क्या बोला जाएगा वहाँ पर, मोर क्विकली, यानी ज़्यादा जल्दी काम कंप्लीट करो। और मोस्ट क्विकली का क्या मतलब होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी काम करो। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 18 है वो है स्किलफुली। स्किलफुली का मतलब होता है महारत से, यानी कोई काम जो है वो अच्छी तरह आना। और मोर स्किलफुली यानी कंपैरेटिव है, तो इसका मतलब होता है ज़्यादा जो है वो महारत से। और मोस्ट स्किलफुली यानी सबसे ज़्यादा महारत से, यानी काम जो है वो बहुत अच्छा आता है। ट्रूथफुली यानी सच्चाई से, मोर ट्रूथफुली ज़्यादा सच्चाई से, और मोस्ट ट्रूथफुली सबसे ज़्यादा सच्चाई से।
वेल का मतलब क्या होता है? वेल का मतलब होता है अच्छा, और बेटर का मतलब होता है ज़्यादा अच्छा, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। अब यहाँ पर जो ये आपको 20 दिया हुआ है, ये इर्रेगुलर एडवर्ब है, यानी ये तीनों के तीनों अलग हैं, स्पेलिंग इनकी मुख्तलिफ है तीनों की, लेकिन जो है वो तीनों एक दूसरे के क्या हैं? एडवर्ब है। वेल जो है ये पॉजिटिव है, बेटर जो है ये कंपैरेटिव है, और बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 समझ में आ गई होगी। मैंने आपको जो है वो एडवर्ब जो है वो समझा दिए हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 करवा देता हूँ जल्दी से। तो एक्सरसाइज नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ लेते हैं। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब, सेलेक्ट एन एडवर्ब फ्रॉम द लिस्ट इन एक्सरसाइज नंबर 1। You can use one adverb only once. Discuss your answers with your partner after both of you have completed and make changes where needed. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो है वो ब्लैंक्स दी हुई हैं, तो इन ब्लैंक्स में आपने क्या पुर करना है, यानी इन ब्लैंक्स में क्या आएगा? इन ब्लैंक्स में जो है वो एडवर्ब आएंगे, और एडवर्ब की जो है वो सही डिग्री आपने इस्तेमाल करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा या कंपैरेटिव आएगा या जो है वो सुपरलेटिव, कोई भी डिग्री आ सकती है। तो वो जो है मैं आपको अभी कराता जाऊँगा और बताता जाऊँगा कि यहाँ पर क्यों आ रहा है। और इसमें साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो आप एडवर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे वो एडवर्ब आप एक्सरसाइज नंबर 1 से लेंगे, यानी अपनी तरफ से एडवर्ब नहीं लाएंगे, सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1 से ही आप एडवर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और एक एडवर्ब, यानी जो एक एडवर्ब होगा, एक वर्ड जो होगा आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया, जैसे कोई वर्ड जो है वो आपने फिल द ब्लैंक्स नंबर 1 में इस्तेमाल कर लिया, तो अब आप जो है वो उस वर्ड को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आपने जो है वो फर्थियस, तो ये जो है आपने एक्सरसाइज फिल द ब्लैंक्स नंबर 1 में इस्तेमाल कर लिया, तो आप दोबारा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसमें यह कहा जा रहा है कि जब आप कर लें तो अपने जो आंसर है वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें और चेक करें कि आप दोनों ने ठीक किया है या नहीं किया है, और अगर गलती हो तो चेंजेस कर लीजिएगा। तो मैंने आपको ये करवा दिया है, तो मैं आपको करवा भी देता हूँ और साथ ही साथ समझा भी देता हूँ। तो स्टूडेंट, ब्लैंक्स नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये है कि माई अंकल वेंट द फर्थियस फ्रॉम हिज होम ड्यूरिंग द रीसेंट फ्लूड्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मेरे अंकल जो है वो दूर तक गए, यानी सबसे ज़्यादा दूर तक चले गए जब जो है वो सैलाब आया, यानी सैलाब के दौरान उनके अंकल के जो इलाका है उसके अंदर जो है वो सैलाब आया। तो अंकल ने क्या करा, वो अपने घर से दूर तक चले गए। अब वो जो है सबसे दूर गए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर जो है वो फर्थियस्ट आया, सबसे ज़्यादा दूर गए, तो इसलिए सुपरलेटिव। अगर वो किसी एक इंसान से दूर जाते तो क्या आता? फर्दर। लेकिन वो जो है वो सबसे ज़्यादा दूर गए, इसीलिए जो है वो फर्थियस आया। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारे पास। लेट्स सी हु रन द फास्टेस्ट इन द रेस। तो इसमें कहा जा रहा है कि चलो देखते हैं कौन जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है रेस में। अब यहाँ पर देखें फास्टेस्ट क्यों आ रहा है, कुछ और क्यों नहीं आया। देखिए फास्टेस्ट यूँ आ रहा है कि उसने कहा है सबसे ज़्यादा तेज़ कौन भागता है। अब रेस हो रही है, जो सबसे ज़्यादा तेज़ भागेगा वही जीतेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सब बराबर भागें और जीत जाएं, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आई। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि द वर्कर्स प्रोटेस्टेड एंग्रीली एट गेटिंग लो सैलरीज एज़ कम्पेयर टू लो वर्किंग आवर्स एंड शॉर्टर ब्रेकर। देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि वर्कर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुस्से से, यानी एहतिजाज कर रहे हैं। उनको जो है वो सैलरी कम मिल रही है, तो इसलिए एहतिजाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो टाइम भी ज़्यादा दे रहे हैं और उनका जो है वो काम भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है उन्हें सैलरी कम मिल रही है। तो इसीलिए जो है वो अक्सर वर्कर क्या करते हैं? एहतिजाज करते हैं अपने हक़ के लिए। अब यहाँ पर ना ही कोई कंपेयर किया जा रहा है और ना ही कोई कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा गुस्से से एहतिजाज कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या आया? एंग्रीली आया। अब यहाँ पर हमारे पास 4 में लिखा हुआ है कि द बोलान एक्सप्रेस, ये जो है वो एक ट्रेन का नाम है। द बोलान एक्सप्रेस इज़ द अर्लीस्ट ट्रेन यू कैन टेक, द रेस्ट लीव आफ्टर 10 o'clock। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बोलान एक्सप्रेस है वो सबसे पहले आती है, यानी सबसे पहले वो ट्रेन आ जाती है तो तुम ये ले सकते हो, और बाकी जो ट्रेनें आती हैं वो 10 बजे के बाद आती हैं। यानी बोलान एक्सप्रेस के अलावा जितनी भी ट्रेनें आएंगी ना वो 10 बजे के बाद आएंगी। लेकिन बोलान एक्सप्रेस वो वाहिद ट्रेन है, यानी एक अकेली ट्रेन है, सबसे अकेली चीज़ है जो सबसे पहले आ रही है, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि सबसे पहले आ गई। अब आ जाए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द ड्राइवर फ्रॉम जर्मनी ड्रोव देयर कार्स मोर केयरफुली दैन थोस फ्रॉम जापान। अब देखें यहाँ पर मोर केयरफुली क्यों आ रहा है, सिर्फ केयरफुली क्यों नहीं आया और मोस्ट केयरफुली क्यों नहीं आया?
तो यहाँ पर आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? जर्मनी के ड्राइवर को जापान के ड्राइवर से, कि जो जर्मनी के ड्राइवर होते हैं वो ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलाते हैं जापान के ड्राइवर्स के मुकाबले में। यानी जो है वो जर्मनी में कम एक्सीडेंट होते हैं, जापान में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मोर केयरफुली, तो इसीलिए क्या कंपेयर कर रहे थे, तो कंपेरेटिव डिग्री आई। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि सलीम क्लम्ड हायर देन फजल बट हनीफ क्लम द हाईएस्ट। इसमें यह कहा जा रहा है कि सलीम जो है वो ज़्यादा ऊपर तक चढ़ा, यानी कहीं पर चढ़ना था छत पर या किसी पहाड़ पर, तो सलीम जो है वो ज़्यादा ऊपर तक चढ़ा फजल के मुकाबले में, यानी फजल कम चढ़ा, सलीम ज़्यादा चढ़ा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चढ़ा वो हनीफ था, यानी हनीफ जो है वो सलीम से भी ऊपर तक चढ़ गया और फजल से भी ऊपर चला गया। तो इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट आ गया, क्यों? क्योंकि उसने सबसे अच्छा काम किया। तो जो सबसे अच्छा काम करता है उसके लिए भी हाईएस्ट आता है। हाईएस्ट से मुराद वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आती है। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हायर क्यों आ रहा है? सलीम और फजल का जो है वो कंपेरिजन किया जा रहा था। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज़ कम्पेयर टू द सोल्जर इन द फर्स्ट एंड मिडल रॉज द सोल्जर्स इन द लास्ट रॉ फाउट द एनिमी मोर ब्रेवली। इसमें कहा जा रहा है कि जो सोल्जर मिडल रॉ में थे और फर्स्ट रॉ में थे, यानी जो आगे खड़े थे और जो बीच में खड़े हुए थे, उनसे ज़्यादा बहादुरी से कौन लड़े? जो आखिरी में खड़े हुए थे। यानी इसको इस तरह समझ लें कि 3 लाइनें थी, एक लाइन में जो है वो आगे सोल्जर खड़े हुए थे जिसे फर्स्ट रॉ कहा, और मिडल रॉ उसमें भी जो है वो सोल्जर खड़े हुए थे, और लास्ट रॉ में भी सोल्जर खड़े हुए थे। तो सबसे ज़्यादा बहादुरी से कौन लड़े? जो लास्ट रॉ में खड़े हुए थे। तो यहाँ क्या किया गया? कंपेयर किया गया। तो इसीलिए क्या आया? मोर ब्रेवली। अगर यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह लड़ते तो मोस्ट ब्रेवली भी आ सकता था। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है कि साइमा आंसर मोर क्विकली देन हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या आएगा आपने बताना है। वैसे तो लिखा हुआ है, मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो आएगा मोर क्विकली। अब मोर क्विकली क्यों आ रहा है? कंपेयर किया जा रहा है, फ्रेंड से ज़्यादा तेज़ आंसर दे रही है। तो क्या एक को दूसरे से कंपेयर करा जा रहा है, तो दोस्तों से ज़्यादा तेज़ आंसर दे रही है, इसलिए मोर क्विकली। न्यू बॉर्न बेबीज शुड बी हैंडल्ड मोर जेंटली दैन ऑल अदर एज ग्रुप्स। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, यानी जो कि बहुत कम उम्र होती है, जिनकी जो कि पैदा हुए होते हैं और उम्र बहुत उनकी कम होती है, तो उन्हें जो है वो ज़्यादा एहतियात से जो है वो उनको हैंडल करना पड़ता है। यानी उनको अगर हाथ में लेना है तो बहुत एहतियात से लेना पड़ता है, और अगर उनको कुछ खिलाना पिलाना है तो ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और बाकी जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी जिनकी उम्र 5 साल 6 साल 3 साल 4 साल, तो उनमें इतना एहतियात नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बिल्कुल पैदा हुए होते हैं, तो अगर उन ज़रा सी भी उनसे गलती हो जाए, यानी अगर किसी से गलती हो जाए तो बच्चों तक जान भी जा सकती है बच्चों की। तो इसलिए उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें ज़्यादा एहतियात से हैंडल करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। कंपेयर किया जा रहा था न्यू बॉर्न बेबी को और दूसरे एजिस से, तो इसलिए आया मोर जेंटली। तो मोर जेंटली का मतलब होता है एहतियात से, हल्के से। अब देखें 10 में लिखा हुआ है माई फादर वॉज सिटिंग कम्फर्टेबली इन हिज चेयर एंड इंजॉइंग द टॉक शो ऑन टीवी। इसमें कहा जा रहा है कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। क्या चीज़ इन्जॉय कर रहे हैं? टॉक शो, यानी जो टीवी पर शो आता है उसे इन्जॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा, यानी कंपेयर नहीं किया जा रहा। यहाँ ये नहीं किया जा रहा कि सबसे ज़्यादा आराम से बैठे हुए हैं, और ना ही ये कहा जा रहा है कि मेरे भाई से ज़्यादा आराम से बैठे हुए हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है, कंपेरेटिव नहीं, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव डिग्री है, तो इसलिए आएगा कंफर्टेबली। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 3 कर लेते हैं। तो नोट्स आप जो है वो ज़रूर बाय कर लीजिएगा। नोट्स की जो मैंने प्राइस है वो 100 रुपीज़ रखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लीस्ट है, यानी हर कोई आराम से ले सके। तो अगर आपने जो है वो ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करानी हो तो करा लीजिएगा। आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही नोट्स मिलेंगे और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो PDF में नोट्स होंगे, मैं आपको दे दूंगा। 100 रुपीज़ फ़ीस है। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ईजी पैसा जैश कैश के थ्रू पैसे भेज दीजिएगा, मैं आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलें एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो ये है कि वर्क इन पेयर एंड ओरली कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडवर्ब्स गिवन बिलो। यू कैन यूज ईच एडवर्ब ओनली वंस आफ्टर यू हैव डिस्कस्ड इट ओरली। राइट द कंप्लीट पैसेज इन योर नोटबुक, अंडरलाइन ऑल द एडवर्ब्स। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल बात है
इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने जो है वो ओरली करना है, यानी सबसे पहले जो है वो ज़ुबानी कलामी करना है, लिख कर नहीं करना है। आपने सोचना है कि कहाँ पर जो है वो कौन सा एडवर्ब आएगा। तो जब आप जो है ओरली कंप्लीट कर लें, यानी आपको पता चल जाए कि ये 10 एडवर्ब जो दिए हुए कहाँ पर आएंगे, तो उसके बाद आपने जो है ये लिख कर भी करना है। और एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आपको जो है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिए हुए हैं, पॉजिटिव जो है एडवर्ब दिए हुए हैं। तो कहीं पर जो है वो सुपरलेटिव आएंगे और कहीं पर जो है वो कंपैरेटिव। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, तो मैं आपको करवा दूंगा। तो जब आप जो है वो ओरली कंप्लीट कर लें पैसेज को और समझ जाएं कि कहाँ पर कौन सा एडवर्ब आएगा, तो उसके बाद आपने जो है अपनी नोटबुक में भी ये लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक बात और भी लिखी हुई है कि ये जो आपको एडवर्ब दिए हुए हैं इसको अंडरलाइन भी कर देना है, यानी जब आप कंप्लीट कर लें, आप लिख लें, तो उसके बाद अंडरलाइन कर लें ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से एडवर्ब यूज़ हो गए हैं। एक एडवर्ब को एक ही बार यूज़ करना है, 2 बार यूज़ नहीं करना है। तो 10 एडवर्ब्स हैं और 10 ब्लैंक है, तो हर में अलग अलग जो है वो एडवर्ब आएगा हर ब्लैंक्स में। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। अब जो है हम अपना ये पैसेज कर लेते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री दी हुई है और ब्लैंक में कहीं पर पॉजिटिव डिग्री आएगी, कहीं पर सुपरलेटिव, कहीं पर कंपैरेटिव। तो जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पैसेज में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि द टीचर हैड टू शाउट लाउडली द सेकेंड टाइम बिफोर द स्टूडेंट सेटल डाउन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पहली ब्लैंक्स में आएगा वो आएगा लाउडली, यानी टीचर जो है वो तेज़ आवाज़ में बोली, यानी उन्हें तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ा सेकेंड टाइम, यानी दूसरी दफ़ा। अब दूसरी दफ़ा तेज़ आवाज़ में क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि बच्चे जो है वो शोर कर रहे थे, यानी बच्चे जो है वो सेटल डाउन होने से पहले, यानी बैठने से पहले जो है वो शोर कर रहे थे। अब देखें आगे क्या सिचुएशन है, ये पढ़ लेते हैं। द रीज़न वाई द स्टूडेंट्स वर वर्किंग नॉइसली वॉज बिकॉज दे वॉन्टेड मोर टाइम टू डू द वर्क। तो स्टूडेंट वजह क्या थी टीचर को तेज़ बोलने की? टीचर को तेज़ बोलने की वजह ये पड़ी कि बच्चे जो है वो शोर कर रहे थे और ज़्यादा टाइम मांग रहे थे काम करने के लिए, यानी बच्चे कुछ काम कर रहे होंगे, बच्चे जो है वो पेपर दे रहे थे। तो बच्चे पेपर दे रहे थे तो उनका जो है वो टाइम जो है वो कम पड़ रहा था पेपर लिखने में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते पेपर में और फिर बाद में जो है वो टाइम ज़्यादा मांगते हैं। तो टीचर ने जो है वो तेज़ आवाज़ में बोला कि टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा नॉइजली, क्योंकि कंपेयर नहीं किया जा रहा है। अब आगे देखें आगे क्या लिखा हुआ है। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट हु फिनिशेस द मोस्ट क्विकली वुड गेट 2 एक्स्ट्रा मार्क्स। सलीम wanted to perform better than his friends because he wanted to get the scholarship। देखिए स्टूडेंट, फिर जब बच्चे शोर मचा रहे थे तो बच्चों को शोर मचाने से चुप कराने के लिए टीचर ने क्या बोला कि जो बच्चा जो है वो जल्दी पेपर को ख़त्म करेगा, यानी सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो, यानी मोस्ट क्विकली सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो ख़त्म करेगा, उसको जो है वो क्या 2 एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। अब सलीम नाम का जो लड़का है वो जो है वो अच्छा परफॉर्म करना चाहता था और वो जो है स्कॉलरशिप हासिल करना चाहता था, यानी अपने दोस्तों से अच्छा परफॉर्म कर कर स्कॉलरशिप हासिल करना चाहता था। अब आगे देखते हैं। ही हैड टू वर्क हार्ड फॉर हिज इंग्लिश पेपर एंड वांटेड टू बी एबल टू डू द पेपर मोर इजीली दैन ही हैड बीन एबल टू डू इन द प्रीवियस टेस्ट। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि वो जो है वो काफ़ी मेहनत करता है, यानी इंग्लिश के पेपर के लिए काफ़ी मेहनत करता है और वो चाहता है कि वो जो है ईजीली पेपर दे दे, यानी अपने पेपर को इजीली दे, इसीलिए वो मेहनत करता है। अब बच्चे जो हैं वो मेहनत क्यों कर रहे होते हैं पेपरों से पहले? कुछ बच्चे तो 1 साल पहले पढ़ने बैठ जाते हैं पेपरों से। तो क्यों बैठते हैं? ताकि वो अच्छी तरीके से पेपर दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर हासिल कर सकें। तो यहाँ भी यही बात हो रही है कि वो प्रीवियस टेस्ट से और वो जो है अच्छे नंबर हासिल करना चाहता था। आगे देखते हैं। ही रीड ईच सेक्शन केयरफुली टू अवॉइड सिली मिस्टेक। ही न्यू डैट ही वुड प्रोबेबली फिनिश वेल इन टाइम टू बी एबल टू एडिट हिज वर्क। तो स्टूडेंट वो क्या करता है, वो जो है पेपर का जो सेक्शन है, यानी हर सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ता है और ऐसी गलतियों से बचता है जो कि बेवकूफ़ लोग करते हैं। यानी जो अक्सर हम लोग होते हैं ना कि बहुत मामूली सी बात लिखी हुई होती है लेकिन हम एहतियात से नहीं पढ़ते हैं, गलती कर जाते हैं। तो वो ऐसी गलतियों से बचने के लिए बहुत एहतियात से पढ़ता है और वो जानता है कि वो गालिबन, यानी
कामयाब हो जाएगा पेपर को जल्दी ख़त्म करने में, यानी पेपर को जल्दी ख़त्म कर लेगा और वो जो है पेपर को एडिट भी कर लेगा, यानी चेक भी कर लेगा और जो गलतियां होंगी उसको दूर भी कर लेगा। अब आगे लिखें क्या लिखा हुआ है, ही वर्क द लॉन्गेस्ट ऑन द राइटिंग सेक्शन बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइट अ गुड ऐसे, ही सबमिटेड हिज पेपर हैप्पीली व्हेन द टीचर अनाउंस दैट द टाइम वॉज अप। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा जो लिखता है, यानी सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो राइटिंग सेक्शन में काम करता है। अब राइटिंग सेक्शन में क्या था, ऐसे था, यानी वो ऐसे को बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहता था, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो राइटिंग सेक्शन को देता है, यानी ऐसे को देता है और ऐसे को लिखता है। और वो जो है पेपर टीचर को सबमिट करा देता है हैप्पीली, यानी खुशी खुशी, उस टाइम से पहले जब पेपर ख़त्म होने वाला था। अब स्टूडेंट इसमें मज़ीद कहा जा रहा है कि वो जो है टाइम ख़त्म होने से पहले पेपर जो है वो सबमिट करा देता है, यानी जब टीचर ने कहा कि भाई टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो उस टाइम से पहले खुशी खुशी पेपर टीचर को दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो मेहनत करी और पेपर पे कंसंट्रेशन रखा, दूसरे बच्चों की तरह बात करने में टाइम ज़ाया नहीं किया, तो जिसकी वजह से उसको पेपर करने में आसानी रही और उसने पेपर को जो है वो पढ़ा था, समझा था और याद कर आया था और समझ कर आया था, तो जिसकी वजह से उसका पेपर जो है वो अच्छा होता है। और वो टाइम ख़त्म होने से पहले, यानी टीचर के टाइम ख़त्म होने का बताने से पहले वो पेपर जो है वो टीचर को खुशी खुशी दे देता है। क्योंकि अक्सर आपको पता होगा कि जो बच्चे शुरू से लेकर आखिर तक पेपर में मेहनत करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं और फिर पेपर वाले दिन जो है वो पेपर पर ध्यान देते हैं, फजूल चीज़ों पे नहीं देते हैं, तो वो इजीली जो है वो पेपर जो है वो सबमिट करा देते हैं और खुशी खुशी जो है वो पेपर एग्जामिनेशन सेंटर से जो है वो बाहर जाते हैं और अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। और जो बच्चे पढ़कर नहीं आते हैं और जिन्हें पेपर नहीं आता, फिर आपको पता है कि वो डिप्रेस होते हैं और परेशान होते हैं कि अब क्या रिज़ल्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी बताई जा रही है, यानी एक स्टोरी बताई जा रही है कि क्लासरूम में किस तरह का मामलात हो रहे हैं। कि टीचर हैं, टीचर ने जो है वो बच्चों पे शोर किया, क्योंकि बच्चे जो है वो शोर मचा रहे थे और ज़्यादा टाइम मांग रहे थे। लेकिन इन्हीं बच्चों के दरमियान एक सलीम नाम का बच्चा था जो कि काफ़ी पढ़ने वाला था और उसे स्कॉलरशिप चाहिए थी, यानी जो है वो स्कूल से स्कॉलरशिप हासिल करना चाहता था, यानी अपनी फ़ीस माफ़ करवाना चाहता था। तो इसीलिए जो है उसने इंग्लिश का पेपर अच्छी तरीके से पढ़ा, ज़्यादा ध्यान से पढ़ कर आया, तो पेपर बहुत अच्छी तरीके से लिखा। ज़्यादा टाइम जो है उसने ऐसे सेक्शन को दिया, यानी ऐसे भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा और पेपर को जो है वो अच्छी तरीके से लिखा, अच्छी तरह से करा और टीचर को टाइम ख़त्म होने से पहले सबमिट करा के चला गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। और नोट्स जो हैं वो मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, आपको बता चुका हूँ, तो 100 रुपीज़ फ़ीस है, तो आप जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। नोट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि उसमें जो है वो तमाम एक्सरसाइज, तमाम यूनिट्स जो है वो इंक्लूड है। तो अगर तमाम एक्सरसाइज, तमाम यूनिट एक ही जगह पे मिल जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।